श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमतेन यच्छिन शुकादिक नाम तु यद यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम य नित्य किशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। आचार्य चरण कल के प्रसंग में बता रहे हैं कि किस तरह से आपको लीलाओं का चिंतन करना है और सबसे ज्यादा आपको कैसे प्रार्थी बनकर निरंतर प्यारे जी से विनती करनी है। बोले आप अखंड वृंदावन धाम का वास कर रहे हैं, रज से प्रीति कर रहे हैं, निरंतर नाम जप कर रहे हैं और अंतस्थित वपु से निरंतर प्रिया के साथ रह रहे हैं आप, और फिर भी आपको प्रिया के दर्शन नहीं हो रहे, तो कहने एक विरही बनकर उनको ढूंढो। बोले उससे भी नहीं तो कहने एक जो आपका जो नित्य ये क्रम है, आप माला करते हैं, पाठ करते हैं, आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बोले इसमें एक दैनिक चर्या में इसको भी जोड़ लो कि एकांत में बैठकर प्यारे जी के सामने विनती कर करके रहो, हे स्वामी जी कब आप मुझे दर्शन दोगी, कब आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करोगी। बोले इस प्रकार से आप करो। आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो जहान नायक नायिका रस करवावत केल, प्रातःकाल समय का वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण कि कभी तो सखियां जगाती, कभी अपने आप जग के विराजमान हो जाते हैं, ललता लेते बजाई वीणा, कभी वीणा वादन करके जगाते हैं, कभी धूप आते तो अपने आप जग के बैठ जाते हैं। तो स्वामी जी के श्रृंगार को उलट पुलट देख करके जो सखियों ने सख्य भाव से विनोद जो कर रही है, तो वहां कह रहे हैं कि बोले वास्तव में इस रस ने ही उलट पुलट कर दिया। जो श्रृंगार श्यामा श्याम सहज उठ बैठे और जो उनका जो श्रृंगार उलट पुलट हुआ, बोले ये तो रस ने ही करवा दिया, रस ही करावत के। तो प्रातःकाल सखी आके कहती हे नागरीजू, नागरीजू क्यों कह रही, बोले आप परम चतुरा हो, चतुरों की शिरोमणि हो, और इतनी चतुरों की शिरोमणि होते हुए आज ये क्या हो गया, आज आपकी चतुराई कहाँ चली गई, आप इस तरह से उलट पुलट श्रृंगार से कुंज से बाहर आ गई। और नागरी सखी बार बार इसलिए नागरी जी कहती है कि सखियों को जितनी भी चतुराई सिखाई वो सब प्यारी जी ने सिखाई, तो सखियां जानती कि हमारी प्यारी जी कितनी चतुरा है, इसलिए कह रही है नागरी जी इस उलट पुलट नील पट पीठ को ठीक करना शायद आज बताओगी। बोले ये सेवा आज आपने मुझको सिखाई नहीं, शायद आज सिखाओगी, इसलिए आपने उलट पुलट श्रृंगार करके बाहर आ गए। प्यारी जी को पता तो था कि उलट पुलट श्रृंगार है, ऐसा नहीं कि अनभिज्ञता से स्वामी जी बाहर रही हो, लेकिन किंकरी को क्या आनंद आएगा, किंकरी को क्या रस मिलेगा, किंकरी क्या रंग दिखाएगी, इसीलिए तो बाहर आई है, किंकरियों को सुख प्रदान करने के लिए। नहीं तो क्या वो जानते नहीं, उनकी तो इच्छा मात्र से श्रृंगार वो वही रहता, क्यों उलट पुलट होता, पर वो किंकरियों को सुख प्रदान कितना ध्यान रखती स्वामी जी, किंकरी को इस रस का दान करने के लिए, इस सुख विलसाने के लिए, बोले स्वामी जी उल्टे पुलटे श्रृंगार से बाहर आ गए। तो किंकरी बोली वस्त्र पलटे हैं, मोतियों की माल टूटी है, कवरी आपकी खुली हुई है, अंजन आपका फैला हुआ है, तो आप किंकरी को यह रस बांटने के लिए इस भेष में आई है का। सखी विनोद कर रही स्वामी जी, सच सच में बताओ। तो प्यारी जी ने पुनः विनोद किया, बोले ये सखी सब तेने तो किया, और किसने किया, ये जो भी मेरा श्रृंगार है औरतों के करने वाला है, ये सब तेने कर दिया। किंकरी ने उसमें अपनी भूल स्वीकार की, बोले हाँ स्वामी जी ये मैंने किया, संभव है ये सब वस्त्र मैंने ही बदल दिए हो, अतः अब मैं ही ठीक करूंगी, जब मैंने उलट पलट किया तब मैं ही ठीक करूंगी। तो अन्वय से स्वामी जी का मुख्य वस्त्र नीलांबर है, सो आपको नीलांबर धारण करूंगी, पीतांबर लाल को दे दूंगी। अब सखी उलट पुलट सही कर रही। अब जब आंगन में आई तो सखी को भेजा कि मेरी कंचू के अंदर रहेगी लेके आ। बोले ये सब क्यों कर रही स्वामी जी, एकमात्र सखियों को सुख देने के लिए, सखियों को सेवा सौंपने के लिए, सखियों की जो प्रसन्नता है वो स्वामी जी जानती है कि सखियों की इसमें प्रसन्नता किसमें है, इसलिए एकमात्र सखियों को सुखी करने के लिए। और भाज के गई सखी और कंचू के लेके आई।
पश्चात सब श्रृंगार ठीक करा, फिर मंगला कुंज में ले जाके मंगला कराई। बोले इस प्रकार की लीला चिंतन में तुम भी डूबो और स्वामी जी से बार बार मांगो, हे स्वामी जी ये आप ऐसी आज्ञा मुझे आप कब प्रदान करोगे, कब आप मुझे कहोगे कि मेरा ये वस्त्र लेके आ, कब मुझे आप कहोगे कि मेरा ये वस्त्र ठीक कर दे। फिर स्नान श्रृंगार आरती सब कुछ सेवाएं सखियां करती, मंगला भी कराया, स्नान भी कराई, श्रृंगार भी कराई, आरती भी की। अब सखी मांग रही है, हे स्वामी जी वर्ण माने आपके जो सूक्ष्म श्रृंगार के जो चिन्ह हैं इनको कस्तूरी से ढककर मैं कब कृतार्थ होंगी, कब आप मुझ पे कृपा करोगी। देखो सेवा तो बराबर करते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको कभी ये सेवा मिली नहीं, क्या कभी वो सेवा करते नहीं। बोले नित्य निरंतर उनके पास में सेवा है, आचार्य तो वहीं से आके प्रकट हुए हैं और वहीं पे हैं। ऐसा नहीं कि वहां थे और अब यहाँ के प्रकट हुए न वहां नहीं, ऐसा नहीं, वो तो वहीं हैं और आज भी हैं, प्रकट थे जब भी हैं। लेकिन अपने आश्रितों को सिखा रहे हैं कि तुम इस प्रकार से विनती करो, अगर ऐसे विनती करोगे तो निश्चित रूप से आपको स्वामी जी की प्राप्ति होगी। जब तक आपकी लालसा उत्कट लालसा नहीं है और लालसा की अनंतता नहीं है तभी तक देरी लग रही है। जिस दिन उत्कट लालसा हुई और लालसा में अनंतता आई, बोले उसी दिन स्वामी जी आपको मिल जाएगी, आपको यही सेवा स्वामी जी बताएगी। तो सेवा तो बराबर करते हैं, पर जब हृदय में जब माधुरी उदय होती है तो सोचते हैं अरे ये सेवा तो मैंने कभी की नहीं। क्यों, जैसा उनका रूप नया, अभय और अभय और अभय, ऐसी उनकी लीलाएं भी नहीं और ऐसी उस लीला में इतना सुख है, इतना सुख है, सखियों को नित्य प्राप्त है, निरंतर प्राप्त है, फिर भी सोचते हमने तो कभी सेवा की नहीं। कैसी स्थिति है, जैसे युगल आपस में मिलने ही रहते हैं, एक क्षण के लिए वियोग नहीं है, लेकिन सोचते हैं मिले रहत मन कबहू मिले ना। ऐसा निरंतर सखियां सेवा करती है, लेकिन उनको लगता है कि हमने तो कभी प्यारे जी की सेवा की ही नहीं, हमें कब सेवा प्रदान कराओगी, हमें कब स्वामी जी सेवा देगी। बोले यह प्रार्थना अंतःस्थित वपु से और अंतर बाह्य दशा की भावना है। बोले अंतःस्थित वपु से वहां पे स्वामी जी के सामने बोले निरंतर से प्रार्थी बन के रहना कि हे स्वामी जी आप हमको ये सेवा का प्रदान करोगी, कब हम आपके रूप के दर्शन करेंगे, इन्हीं नेत्रों से हम कब आपको देखेंगे, कब हम आपकी कोमलता का अनुभव करेंगे। बोले ऐसे आप अंतःस्थित वपु से जब अपने गुरु रूपा जी के पीछे खड़े हैं और जब स्वामी जी के सामने हैं तो बोले निरंतर स्वामी जी से प्रार्थना करते रहो। अब आचार्य बाह्य रूप यानी साधक में प्रेम रस का आस्वादन करते हैं तो रोम रोम से उस रूप को देखने की लालसा करते हैं और विरह से तन्मय जगत हो जाता है। अब आचार्य जब देखते हैं कि मैं साधक रूप में हूं तब उनको विरह का भान होता है, रोम रोम से प्यारे जी के दर्शन करने के लिए विकल हो जाते हैं। बोले कब स्वामी जी मुझे दर्शन देगी। बोले उनकी जो लालसा है वो उनको तन्मय कर देती है। बोले संयोग में खुमारी है पर विरह में विश्व एकाकार हो जाता है। संयोग में तो खुमारी गंभीर अवस्था में रहते हैं, जब संयोग होता है, जब उनके दर्शन प्राप्त करते हैं उनके निरंतर पास में, तब गंभीर अवस्था में आचार्य चरण विराजते हैं। लेकिन जब उनको साधक अवस्था का भान होता है तो फिर पूरा विरह से विश्व एकाकार हो जाए, जित देखो तित श्याम मई। बोले इस तरह से प्यारे जी को ढूंढते हैं। तो आचार्य अपने को विरही मानते हैं, क्योंकि लालसा युक्त होके बार बार स्वामी जी से कह रहे हैं हे स्वामी जी आप कब मुझे सेवा प्रदान करोगे, मुझे कब आपकी सेवा मिलेगी। इस तरह से विरह बन के जो ढूंढ रहे हैं आचार्य चरण, बोले उनमें अनेक अनेक भाव है। क्यों आचार्य चरण इतने बने विरह बन के ढूंढ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कह रहे अनेक भाव से कर रहे हैं। सबसे पहले भाव तो जीवों का उद्धार का भाव है। बोले जैसा मैं करूंगा वैसे ही साधक करेंगे देख के। यदि गुरुजी एक माला न करे तो कितने उपदेश दे दो, साधक भी एक भी माला करने वाला नहीं है। गुरुजी 10-20 करेंगे तो साधक भले ही 1-2 कर ले। इसलिए आचार्य हर चीज को आचरण करके बता रहे हैं कि ऐसे विरह बनकर ढूंढो, न तो उनको हमेशा के लिए प्राप्त है, उनको लिए विरह की कोई आवश्यकता ही नहीं। निरंतर जब देखो, जब वो आंख बंद करे यहाँ वहां और आंख खोले यहाँ, और यहाँ पे भी आंख खोल के प्यारे जी को देख रहे हैं।
लेकिन जगत के जीवों को कल्याण हेतु जीव के उद्धार का भाव बन के ऐसे वीर बन के वो स्वयं ढूंढ रहे हैं, आचरण करके दिखाएं कि ऐसे तुम भी ढूंढो। फिर किंकरी भाव, बार बार किंकरी भाव से वो विनती कर रहे हैं। जब अपने गुरु रूपा जी अपने सामने बार बार किंकरी भाव से विनती करेंगे, किंकरी भाव में ही रहेंगे, तो उनके संसर्ग में आने वाले भी सहज में किंकरी भाव में रहने लग जाएंगे। तो पहला तो जीवों को उद्धार के लिए, दूसरा बता रहे हैं किंकरी भाव, और फिर लीला भाव, बार बार लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। लीला भाव लीला राज में पहुंचाने के लिए। प्रेम के कारण जब युगल माधुरी की महिमा हृदय में उदय हुई, अब युगल किशोर जी के प्रेम के कारण दोनों के, युगल किशोर जी की माधुरी आचार्य चरणों के हृदय में उदय हुई, तो स्थायी प्रेम से शुद्ध माधुरी उदय हो जाती है। तो बाह्य में विरह से पदार्थ का गौरव और अपनी अयोग्यता दोनों साथ साथ उदय होती है। जब बाह्य दशा में पदार्थ है आचार्य चरण, तब अपनी अयोग्यता दिखाई देती है। कहाँ तो मैं, कहाँ निकुंज, कितनी दुर्लभ वस्तु, मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसी बात करते आचार्य चरण। और उनकी अपने युगल किशोर जी की गौरवता दिखाई देती है। कितने उत्कृष्ट, दुर्लभ होते दुर्लभ वस्तु, ये वस्तु कैसे प्राप्त हुई? बोले यह प्रेम का नियम है। जिसके अंदर भी युगल किशोर जी के प्रति प्रीति उदय होगी, बोले उसका नियम ही है, उसकी दशा ऐसी ही हो जाएगी। आचार्य है प्रेम सागर, पूर्ण पर दैन्य संचारी से भाव और वस्तु की महानता उदय हुई, तो बोले अहो सुमेरु शिखर पर जो रूप है वह देखने को मेरे नेत्र चंचल है। बोले आचार्य चरण प्रेम के सागर हैं स्वयं, निरंतर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, निरंतर प्यारेलाल उनकी गोद में विराजते हैं। पर दैन्यता इतनी, सब कुछ होते हुए भी दैन्यता इतनी कि दैन्यता भाव से वस्तु की महानता उदय हुई। जितने दैन्य होंगे उतनी अपनी वस्तु उत्कृष्टता दिखेगी कि कितनी दुर्लभ वस्तु, उसको मैं चाहता हूँ, क्या मैं इसके योग्य हूँ? बोले अहो बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य करके कह रहे हैं कि सुमेरु शिखर पर जो रूप है, सुमेरु शिखर पे कोई जा नहीं सकता, तो कह रहे सुमेरु शिखर पर जो रूप है, ऐसा रूप जिनका उनके समान कोई नहीं। बोले उस रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल है, उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। फिर आचार्य चरण कहते हैं देखो मेरे नेत्रों की भूल तो देखो, इतनी ऊंची वस्तु को देखना चाहते हैं, ये क्या कभी संभव हो सकता है? बोले ध्यान में वस्तु का अनुभव होते हुए भी प्रेम उछाले तो नेत्रों से देखने की विकलता उदय होगी। बोले ध्यान में जैसे आचार्य चरण विराजते हैं तो निरंतर प्रियालाल सामने होते हैं, निरंतर उसमें निहार ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इन नेत्रों से देखना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले इन नेत्रों से भी वो तो देख रहे हैं, उनके लिए तो कोई नहीं, उनके तो गोदी में बैठ के विराजमान होकर बात करते हैं उनसे, लेकिन साधकों को सिखा रहे हैं जब तक इन नेत्रों से न देख लो तब तक चैन से न बैठना। बोले इन नेत्रों से देखना चाहते हैं, इन नेत्रों की देखने की विकलता उदय होगी। बोले उत्कंठा माधुरी में आया। बोले प्रिया जी बोली अपनी इंद्री मेरे नाम गुण लीला में लगाओ। बोले जितने भी आपके अंग हैं, बोले उनको मेरे नाम गुणगान और लीला में लगा दो। बोले कान कथा में, बोले कान को निरंतर सत्संग में या मेरा गुणानुवाद जाओ, उसको गुणानुवाद को सुनो, बाकी और कुछ सुने मत। बोले कान कथा में और मन चिंतन में, मन आपका निरंतर प्रिया रूप के चिंतन में होना चाहिए, उनकी कैसे आप सेवा कर रहे हैं, कैसा क्या। बोले निरंतर अभी तक आपको चिंतन बता के आए, कैसे कैसे आपको चिंतन करना है। बोले अब वो आपको बता रहे हैं, आपके कान तो युगल किशोर जी के केवल गुणानुवाद सुने, आपका मन केवल उनका चिंतन करे, और रसना से निरंतर राधा 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 नाम की रटना लगाए, और चरण इस वृंदावन में लगाए कि इस वृंदावन में घूमे। बोले पर नैनन गति नहीं आन बिन देखे मुख माधुरी। बोले नेत्रों को कैसे लगाएं? कान को तो श्रवण में आप लगा दोगे, बोले वही सुनना वही करो,
चरणों से आप वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते आग्रहपूर्वक। जीवा से भी आप आग्रहपूर्वक राधा राधा नाम चढ़ सकते हैं। और कह रहे हैं नेत्रों से भी उन्हीं को देखें, लेकिन वो दर्शन दे नहीं रहे, अब नेत्रों का क्या करें। तो कह रहे नैनन गति नहीं आन बिन देखे मुख माधुरी, इनकी भी तो उनकी मुख माधुरी देखे बिना इन नेत्रों की गति नहीं है। जैसे कानों को सफल किए, जिह्वा को सफल किए, अपने तन को सफल किए, ऐसे नेत्रों को भी सफल करो। मतलब कैसे करें, नहीं दर्शन देते हैं। तो कह रहे हैं अतः रात्रि दिन विकल होके इन नेत्रों से जल बहाओ, इसी से सफल हो जाएंगे। ये तो तुम्हारे हाथ की बात है ना, दर्शन देना उनके हाथ की बात है। लेकिन जीवा तुम हिला सकते हो, तुम राधा राधा नाम रट सकते हो, तुम चरणों से वृंदावन में घूम सकते हो, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते हो, कान से तुम सत्संग सुन सकते हो, अन्य व्यर्थ की वार्तालाप तुम नहीं सुन सकते, ये सब तुम्हारे बस की है। लेकिन नेत्रों से उनके दर्शन करने की तुम्हारी बस की नहीं है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं तुम विरही बन के उनका नाम ले लेके नेत्रों से अश्रु तो बहा सकते हो। बोले ये तो तुम्हारी बस की है नहीं, बोले निरंतर अश्रुपात करो उनकी विरह में। तो आप एक दिन इनका भी दुख मिटाओ। अब अश्रुपात करोगे तो स्वामी जो एक दिन इन नेत्रों का दुख भी मिटा देंगे। बोले निश्चित। बोले ये नेत्र मेरे लिए इतने विरह कातर है, मेरे लिए अश्रु बहा रहे हैं। बोले तुरंत स्वामी जी आपको दिखाई देगी। इनको तो नाम कथा ध्यान किसी से संतोष नहीं। नेत्रों को तो नाम जपने से भी संतोष नहीं। नाम जपते तो मुखार संतोष हो रहा, सुनते तो कान संतोष हो रहे, लेकिन नेत्रों को तो संतोष जब ही होगा जब आपके दर्शन होंगे। ये आपकी रूप माधुरी को देखना चाहते हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये मेरे नेत्र व्याकुल है आपकी रूप माधुरी को देखने के लिए, इसलिए मेरे नेत्र आपकी रूप माधुरी को देखना चाहते हैं। इसलिए आचार्य बोले तद्रुतम एवं बताता मेरे नैनों को समझाए कि तुम अपने अयोग हो, पर ये नहीं सुनते। आचार्य चरण कह रहे मैं मेरे नेत्रों को बहुत समझाता हूँ कि तुम अभी अयोग हो, तुम उस रूप को नहीं देख सकते, लेकिन मेरे नेत्र नहीं मानते, विकल हो गए, विरही हो गए, ये समझाने से किसी की नहीं सुनते। और ये नेत्र प्राण देने को तैयार है। बोले यहाँ प्रार्थना है, और आचार्य प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने अंतःकरण की वृत्तियों को बस में करने की अयोग्यता बता रहे हैं कि आपकी जो अंतर्वृत्ति है इसको वश में करने के लिए आप में योग्यता नहीं है। लेकिन इस प्रकार से वृंदावन निकुंज में जाकर उन्हें ढूंढेंगे और प्रिया को देखकर नेत्र शीतल करेंगे। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं ना, और आपकी बस की नहीं है, लेकिन जो आपके बस में है उसको आचार्य चरण बता रहे। बोले वृंदावन में जाकर जो क्रमबद्ध तरीके से आपको बताया, ऐसे रस से प्रीति करना, नाम जप करना, निरंतर अंतस्थित से प्रिया के साथ में लगे रहना, और फिर सेवा का अधिकार प्राप्त करना, बोले इस तरह से विरह बन के उनको ढूंढना, बोले ऐसा तो आप कर ही सकते हो, ये तो आपकी बस की है ना। बोले निरंतर उनका नाम लेते हुए उनको विरही बन के उनको ढूंढते ढूंढते रहो और प्रेमाशु नेत्रों से बहाते रहो। बोले वृंदावन निकुंज में जाकर उन्हें ढूंढेंगे और प्रिया को देखकर नेत्र शीतल करेंगे। बोले ध्यान नहीं, पहले दर्शन करना चाहते हैं। वो ध्यान में आने की नहीं कह रहे हैं बात चर्चा, अब तो कह रहे हैं सीधा दर्शन ही दो। भाव है कि किंकरी रूप से निकुंज में जाकर सेवा करे तो प्रत्यक्ष में भी दर्शन को तड़फेंगे। अब निकुंज में जाकर तो किंकरी रूप से आचार्य निरंतर सेवा करते ही, तो यहाँ भी उनको तो प्रत्यक्ष चाहिए, तो प्रत्यक्ष में। अब जब आप भी चिंतन करते करते नित्य प्रिया जी के दर्शन तो कर ही रहे हैं ना, चिंतन में प्रिया जी का स्पर्श भी कर रहे हैं, प्रिया जी से बातें भी कर रहे हैं, प्रिया जी की सेवा भी कर रहे हैं, तो जब आप चिंतन में रोज ऐसा कर रहे हैं तो क्या प्रत्यक्ष करने के लिए आपका दिल नहीं तड़फेगा एक दिन? बोले निश्चित तड़फेगा। यदि आपने अनन्य शरणागति लेके इस तरह से किया है तो निश्चित आपका हृदय तड़फेगा। बोले जो हृदय से सेवा करे, एक तो बता दिया है वो करना है, एक हृदय से करे, नहीं ये मेरी सेवा ऐसा करना है, इसके बिना नहीं हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसी जो लगन लगा के सेवा करे, हृदय से जो सेवा करे, और वन में भजन करे, वृंदावन में बैठ करके भजन करे, तो कह रहे निश्चित इन्हीं नेत्रों से सब कुछ देखे। निश्चित कह रहे आचार्य चरण, निश्चित इसी नेत्रों से आपको प्रियालाल दिखाई देंगे। बोले निश्चित मानो,
यदि वनराज में बैठकर के आप भजन कर रहे हैं और सच्चे हृदय से यदि आप उनकी सेवा करें अंतश्चित्तवपुः से, सच्चे हृदय से, यानी सच्चा हृदय क्या, एकमात्र प्रिया को छोड़ के हृदय में कोई लालसा ना हो, वही सच्चा हृदय। बोले ऐसे करे तो बोले निश्चित प्रिया लाल देखे। अतएव आचार्य बोले हम प्रियामुख चंद्र मुस्कान युक्त देखना चाहते हैं। बोले सभी आचार्य यही देखना चाहते हैं, सभी आचार्य चरण देखना ही चाहते हैं। बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं भीजत कब देखो इन नैना, वो भी आचार्य रूप में विराजमान है और कह रहे हैं भीजत कब देखो इन नैना, इन्हीं नेत्रों से देखना चाहते हैं कि इन नेत्रों से मैं आपको भीगते हुए देखूं। वर्षा की सब संपत्ति परिपूर्ण है, लेकिन हमारा ये सौभाग्य कब होगा, तो आचार्य प्रार्थना करें कि भीजत कब देखो इन नैना। श्यामा जू की सुरंग चूनरी मोहन को उपरेना, युगल किशोर कुंज तर ठाड़े जतन कियो कछु मेना, उमड़ी गटा चहुदिसी श्रीभट झुरी आई जलसेना। बोले केवल भावना मात्र से पूर्ण नहीं पड़ रहा है, अब भावना मात्र चिंतन मात्र से संतोष नहीं हो रहा है। बोले भावना से पूर्ण नहीं पड़ता, बोले इन्हीं आंखों से दोनों को भीगते हुए देखना चाहते हैं कि भीजत कब देखो इन्होंने। भावना में तो जब चाहे जब भिगा ले उनको, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं कि भीजत कब देखो इन नैना। बोले कब मैं इन नेत्रों से आपको भीगते हुए देखूंगा। ऐसे आचार्य चरण भी कह रहे हैं तद्रुम देखना चाहते हैं, जो रूप मैंने आपको निकुंज में जो सेवा कराया था, जैसे मैंने आपको कंचुकी धारण कराई थी, बोले वो ही रूप में यहाँ कब देखूंगा। श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना, बोले इनको मैं भीजते हुए कब देखूंगा। बोले प्यारे जी के सुरंग रंग की चुनरी हो, लाल जी का उपरेना, क्योंकि उपरेना से लाल ने प्रिया को ढक रखी है। जब बादल आएगा गड़गड़ के तो लाल जी ढक देंगे। जुगल किशोर कुंज तर ठाड़े जतन कियो कछु मेना, उमड़ी घटा चाहूं दिसी श्रीबट झुरी आए जलसेना। आप जैसे आचार्य ने ये विनती कीनी, उनकी विनती को पूर्ण करने के लिए स्वामी जी की इच्छा से तुरंत बादल की घटा घुमड़ के आ गई, घर घर करती हुई। अब जैसे बादलों की आवाज सुनी तो वर्षा ऋतु तो बहुत प्यारी युगल किशोर जी अपने कुंज से निकल के आकर के और एक वृक्षावली के नीचे आके खड़े हो गए, कुंज तर ठाड़े। आचार्य जन के जतन कियो कछु मेना, बोले मैंने कोई जत्न नहीं किया है। जतन कियो कछु मेना, मैंने कोई जत्न नहीं किया, ये सब अपने आप ही हुआ। अब वहां पर दोनों भीगने लगे, घटा घुमड़ के आए, पानी बरसने लगा, दोनों भीग गए। अब जो वस्त्र थे वो भीग गए। अब उनसे जो पानी गिर रहा है रंग, बोले वो जिस रंग के वस्त्र हैं उसी रंग का वो पानी टपकते हुए दिखाई दे रहा है। बोले युगल किशोर कुंज तर ठाड़े जतन कियो कछु मेना, नाना प्रकार की छवि लेकर दोनों ठाड़े हैं। अब उनकी रूप माधुरी में अटको। बोले आप भीजत कब देखो इन नैना, इन नेत्रों से भीगना देखना चाहते हैं, तो आचार्य चरण कह रहे हैं अब तो कुंज से बाहर आके ठाड़े और इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो रहे हैं। बोले उनकी रूप माधुरी में डूबो, नाना प्रकार की छवि है, अब और फिर भीगे हुए वस्त्र वही मंगल विग्रह पे चिपट जाते हैं। बोले वो छवि तक अलौकिक, बोले उस छवि के दर्शन कर रहे हैं। उमड़ी घटा चहुदिसी जयश्री बट झुरी आए जलसेना। तो यथा समय जब बसंत आया तो अनुरागियों के हृदय के पटल उदय हो गए। ऐसे जब बसंत ऋतु आती है, जो अनुरागी जन हैं, जो युगल किशोर जी को इन्हीं नेत्रों से दिखना चाहते हैं, इन्हीं नेत्रों से देखते हैं, बोले कहते हैं उनके तो हृदय के पटल उदय हो जाते हैं। बोले ऐसे ही वर्षा में भी हृदय के पटल खुल जाते हैं। अब कुंज से दोनों, अब तेज बरसात आ गई तो भीगते भीगते दोनों भागे और किंकरी दूर से छटा को देखकर मुग्ध होके, क्यों देखना चाहती थी, भीजत कब देखो नैना, इसलिए कह रही कछु जतन नहीं करती, जतन किया कुछ मेरा, कोई भी उनको बचाने के लिए कोई जतन नहीं किया, क्यों, वो तो इन्हीं नेत्रों से देखना चाहती है। तो
तो आचार्य इसीलिए कहते हैं कि जो छवि देखी भी है बिना देखे कौन कह सके। बोले जिन्होंने वो छवि नहीं देखी वो भला ऐसा कौन वर्णन कर सकता है और कौन ऐसा विरही बन सकता है। आचार्य चरणों तो वो छवि देखी हुई है, उनको लाड़ लड़ा के आए हैं, तो बार बार उनके लिए विरही बन के उनको ढूंढ रहे हैं। जब दोनों चले तो सखी बोली, अब वहां से दोनों चले जल्दी जल्दी कुंज से, जब तेज बरसात आई। अब सखी इन्हीं नेत्रों से देख रही है उनको, तो फिर तुरंत बोल पड़ी, भीजत कुंजन ते दो आवत। देखो भीग गए और दोनों कुंज से आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जो जो बूंद परत चुनरी पर त्यों त्यों हरि उर लावत, अति गंभीर झीन में गन की द्रुमत रचिन बिरमावत, जय श्री भट रसिक रस लंपट हिली मिले ही सच पावत। तो इस प्रकार से दोनों भीगते हुए आचार्य ने इच्छा जाहिर की कि भीजत कब देखो इनने ना, तो तुरंत युगल किशोर जी भीजते हुए उधर से आ रहे हैं कि लो देखो, और इन्हीं नेत्रों से देख रहे हैं आचार्य रूप से। आचार्य चंद कह रहे ऐसे तुम भी लालसा उदय करोगे तो निश्चित तुम्हें भी इन्हीं नेत्रों से प्यारी जी दिखाई देगी। इस पद की मिलन से हृदय की दाह मिट गई, शीतल हो गए। जब इन्हीं नेत्रों से आचार्य चंद ने दर्शन किया तो ऐसे रूप को देखने के लिए नेत्र लोलायमान है। आचार्य चंद बार बार कह रहे हैं कि बोले इन्हीं नेत्रों से आपकी इस रूप माधुरी को देखने के लिए मेरे नेत्र लोलायमान हो रहे हैं। गोविंद स्वामी जी कहते हैं कि उत्थापन के समय दोनों निकुंज से चल यमुना कुल पर विचरण गए। दोपहर बाद सखी ने उत्थापन कराया, राग भोग करा के श्रृंगार करके वन विहार के लिए रंगबाग में पहुंचे, तो वहां पे यमुना किनारे पे दोनों विचरण करने लगे। इतने में एक घटा घुमड़ के आई, तो प्यारी जी बोली देखो कैसी घटा है, कितनी सुंदर घटा घुमड़ के आई है उधर यमुना जी की तरफ से। फिर दोनों पुष्प चयन करने लगे, वहां सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छे देख के फूल चयन करने लगे, आपस में परस्पर श्रृंगार करने लगे उन फूलों का। यद्यपि देखो संपूर्ण श्रृंगार करा के सखियां वन विहार के लेके आई हैं, लेकिन फिर एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। आई उमड़ी श्याम घटा दंपति अति प्रेम रस भरे, कालिंदी तट विहरत पुष्प चयन करत। अब कह रहे उमड़ी घटा, घटा घुमड़ के आई उधर से घर 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 करती हुई। श्याम घटा को देखकर दोनों युगलवर प्रेम रस से भर गए। यमुना के किनारे दोनों विहर रहे हैं और पुष्प को तोड़ रहे हैं। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी, बड़ी बड़ी बूंदों से बरसात होने लगी और उसमें बिजली चमकने लगी। बोले गोविंद प्रिय ओढ़े राते पट दौड़ जा लीनी वंशीवट। बोले आज लाल रंग के राते के लाल रंग की पोशाक धारण कर रखी है, और जब बड़ी बड़ी बूंदे आई तो दोनों ने दौड़ करके वंशीवट की छाया में खड़े हो गए। दौड़ लीनी वंशीवट, एक वस्त्र ओढ़कर दोनों चले और जल्दी जल्दी चलकर दोनों ने वंशीवट की शरण ली। तो या माधुरी को देखने की कामना सभी आचार्य करते हैं, क्यों इन्हीं नेत्रों से देख रहे हैं इसलिए वंशीवट पहुंचे। बोले इन्हीं नेत्रों से देखना चाहते हैं। या माधुरी को देखने की कामना सभी आचार्य करते हैं। तो कह रहे हैं तद्रुप, जो आपकी वो छवि वहां पे हमने देखी तद्रुप, बोले वो ही छवि हम यहाँ आपकी देखना चाहते हैं। यमुना पलीन में दोनों ठाड़े, अब यमुना पुलिन में दोनों खड़े हो गए। अब वहां पे बड़ी बड़ी बूंदे आ रही, तो लाल प्रिया को पीतांबर से ढांकने लगे, ढक दिए पानी से बचाने के लिए। बोले भरी भरी त्वयी अंक भीजती दुल्हनी पीतांबर ले ढाके, बेग ही चलो निकुंज भवन को बूंद लगे तन कांपे, यह मद मत फिरत है बदरा मरुत महावत चापे, वृंदावन हित रूप स्वावनी पिय पग पग मगना पे। अब ऐसी तेज बूंद पानी आने लगी तो पानी बहने भी लगा। जब तेज बूंद आ रही तो जाएगा कहाँ जाए। अब लाल जी ने अपने पीतांबर से स्वामी जी को ढक दिया और कहने जल्दी चलो, ये बड़ी बड़ी बूंदे आ रही है, आपका मंगल विग्रह भीगा जा रहा है, इसलिए कंपी छूट रही है, ठंड लग रही है आपको, आप जल्दी जल्दी चलो। ये तो बादल मतवाला होके फिर रहा है, जिधर जा रहे हैं उधर ही आ रहा है और बूंदे बरसा रहा है। तो कह रहे वृंदावन हित रूप स्वामिनी पिय पग पग
मगना पे। अब लाल जी कह रहे हैं कि आगे आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे पीछे आप आओ, लेकिन पानी बहने लगा तो कह रहे हैं जहां मैं चरण रखता हूँ उसी पे पग पग, उसी पे चरण पे आप धरना, इधर उधर मत रख देना। बोले उसी पे पैर धर के बोले आप आगे चलो। ललन बोले जहां मैं पैर रखूं उसी पर पैर रखकर चलना। तो इसी छटा को देखने की अभिलाषा है। आचार्य चरण इसी छटा को देखने चाहते हैं। बोले ये छटा कब मैं इन्हीं नेत्रों से देखूं। जैसी महिमा है वैसी दैन्यता भी है और वैसी लालसा भी है। बोले दैन्यता कैसी? बोले दैन्यता यूं कि निरंतर उनको दर्शन है, निरंतर उनको सुलभ है। वो जब चाहे यहाँ, जब चाहे जब निकुंज में, फिर भी दैन्यता देखो खाई में उसको कब देखूंगा। और लालसा भी इतनी। बोले कौन सा रूप देखना चाहते हैं आप? बोले यद वृंदावन मात्र। बोले ये रूप कहाँ? बोले केवल एकमात्र वृंदावन धाम है। ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य करते हैं कि माने वह रूप देखना चाहते हो? जरा सोचो वो कितनी ऊंची वस्तु है। बोले इतनी दुर्लभ वस्तु, इतनी ऊंची, बार बार आपको समझा के आए कि दुर्लभ होते दुर्लभ, इतनी दुर्लभ वस्तु। बोले बड़े बड़े भी इनको नहीं प्राप्त कर सकते, वो वस्तु आपको प्राप्त हुई है। केवल वृंदावन के दान से साधक को देखने को मिलती है। केवल वृंदावन धाम की कृपा से साधकों को वो रूप देखने को मिले तो मिले, और किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसको दिखा सके। तो कह रहे वृंदावन धाम का क्यों? वो संपत्ति वृंदावन की है, जिसकी संपत्ति वही दान दे सकता है, दूसरा कौन देगा? जो केवल वन में दिखे, अन्यत्र कुत्रापि नहीं। और वो संपत्ति केवल वृंदावन धाम में दिखेगी, कोई के अन्यत्र बोले कदापि नहीं, कदापि नहीं। कह रहे केवल वृंदावन धाम में दृष्टिगोचर होगी, अन्यत्र हो ही नहीं सकती। बोले मात्र का यही भाव है। यदि तेरा वन में अनन्य भाव है, फिर आचार्य चरण के साधकों को समझा रहे, यदि तुम्हारा वृंदावन धाम में अनन्य भाव है, हमारा तो धाम के अलावा कोई है ही नहीं, यह अनन्य भाव यदि तुम्हारा बन गया और वन पे तन मन प्राण न्योछावर कर दिए, इस वृंदावन पे आपने अपने तन को न्योछावर कर दिया, कैसे? अब छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, तन न्योछावर हो गया। बोले मन निरंतर धाम का ही चिंतन करेंगे और प्राण भी वृंदावन में ही छोड़ेंगे, बाहर जाएंगे नहीं तो यही छूटेंगे अपना। तो कह रहे हैं ऐसे आपने न्योछावर किए हो तो अवश्य देखोगे, और नहीं तो नहीं। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो आपको कभी भी नहीं वो दिखेगी। यदि वृंदावन धाम पे आपने अपने तन मन प्राण न्योछावर कर दिए हो तो आचार्य चरण कह रहे आपको अवश्य दिखेगी। वृंदानिसर महता मपहाय धुरा, तो वृंदा टवी मनुसर प्रणयेन चेत, सत्तारिणी कृत सुभाव सुधार सोगम, राधाभियान मिह दिव्य निधाय मस्ती। अब कह रहे हैं हे मन, तू यदि इन्हीं नेत्रों से रूप माधुरी देखनी चाहे, मन को समझा रहे हैं आचार्य के, हे मन तू यदि इन्हीं नेत्रों से रूप माधुरी देखना चाहता है, इन्हीं नेत्रों से तुम इस प्रिया जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो सर्व महत्ता सब महापुरुष महिमा वाली वस्तु है। ये वस्तु ऐसे ही प्राप्त होने वाली नहीं। तो सर्व महत्ता सब महापुरुष महिमा वाली वस्तु है, ऐसे प्राप्त होने वाली नहीं है। जिनकी कृपा से मोक्ष भक्ति प्रेम मिले, बोले उनकी आशा दूर से ही छोड़ देना। बोले जिनकी कृपा से तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाए, भक्ति मिल जाए, प्रेम मिल जाए, बोले उनकी तो आशा दूर से ही छोड़ देना, यदि तुम इन्हीं नेत्रों से प्रिया के दर्शन करना चाहते हो तो। बोले वृंदावन इस सर्व में, बोले जब तुमने एकमात्र तन मन प्राण से वृंदावन धाम की शरण ले ली है तो तुम्हें और दूसरों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कि वृंदावनी सर्व में, वृंदावन में सब कुछ निहित हो गया, जो आपके ऋषि देवता सब आ गए। तो इन सब को छोड़ करके श्री वृंदावन को प्रणय पूर्वक ग्रहण कर इस भाव से प्रिया मुख माधुरी देखने को मिलेगी, अन्यथा नहीं। बोले सब कुछ परित्याग कर दिया आपने, केवल वृंदावन धाम को ग्रहण कर, अनन्य शरणागति वृंदावन धाम की ग्रहण कर लो। बोले यदि आपने ऐसा कर लिया है तो बोले निश्चित प्रिया मुख माधुरी देखने को आपको मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आप प्रिया मुख देखना चाहते हैं और आप प्रणत हैं, अनन्य शरणागति है, आप प्रिया की उस रूप माधुरी के देखना चाहते हैं, तो कह रहे हैं सब प्रकार के फल
ये करने से ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, बोले सब प्रकार के फलों का परित्याग कर दो और उन सबके फलों को प्राप्त करने के जितने भी उपाय है उन उपायों को भी छोड़ दो। बोले उन सब को त्याग करके बोले चल वृंदावन, इन सब की अब कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र वृंदावन में आकर के वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर लो। बोले सत्तारणी, यदि वृंदावन की रज की शरण नहीं ली तो प्रिया मुख त्रिकाल में भी नहीं देख पाओगे। यदि तुमने अनन्य शरणागति वृंदावन धाम की नहीं ली तो कितना ही कुछ कर लो, आप प्रिया का मुखारविंद नहीं देख पाएंगे और अन्य स्थान में मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकेंगे। वृंदावन छोड़ के बाहर आप सोचे वहां हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, बोले किसी की सामर्थ्य नहीं जो आपको वृंदावन रज को छोड़ के जो आपको प्रिया के दर्शन करा दे, आपकी वस्तु आपको सौंप दे। बोले ये तो एकमात्र इस वृंदावन रज की ही महिमा है, रज की ही सामर्थ्य है जो आपको दर्शन करा सकती है। प्रिया का सततारिणी कृत स्वभाव है, सतन के द्वारा प्रिया तारती है। ऐसी अनन्य शरणागति लेने पे ही प्रिया उनको दर्शन देती है, प्रिया उनको ग्रहण करती है और प्रेम रस माधुरी का दान भी करती है उनको, बस अब इसके तो मेरे अलावा और कोई नहीं। अतएव तू सत शिरोमणि वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर ले। सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन है, एकमात्र उनकी शरण ग्रहण कर ले, तो तेरा काम बन जाएगा। जिस दिन तेने अनन्य शरणागति से बोले वृंदावन धाम की शरण ग्रहण कर ली और तुमने संकल्प कर लिया बस प्राण रहते वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, तो कहने तब प्रिया तेरा हाथ पकड़ेगी। अब प्रिया समझ जाएगी कि निश्चित इसने ये संकल्प कर लिया है, अब इसको तो मुझे ही हाथ पकड़ना है, तो बोले निश्चित रूप से प्रिया तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी। और बोले और क्या करना है, बोले सतपुरुष। बोले क्यों स्वामी सततारणी, तो कहने अब सतपुरुष हो। सतपुरुष कौन है, बोले जिन्होंने वृंदावन को जीवन प्राण कर रखे हैं, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, जिनको वृंदावन से बाहर जाने की बात करने से अत्यंत कष्ट होता है। बोले ऐसे जिन्होंने वृंदावन धाम को अपने जीवन प्राण कर रखे हैं, जीवन प्राण जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़प के मर जाएगी, ऐसे वृंदावन के बिना कोई रह नहीं सके। बोले जिन्होंने ऐसे प्राण कर रखे हैं वे भी वृंदावन स्वरूप ही है। बोले उनका आश्रय ले ले। आचार्य चरण कह रहे जो ऐसे महापुरुष हैं कि वृंदावन से बाहर जाते प्राण निकल जाए, तड़फ उठे, बोले ऐसे महापुरुष भी वृंदावन के समान ही है। तो बोले ऐसे महापुरुषों का आश्रय ग्रहण कर लो। बोले वे सुधा रसोग हैं, वो पूर्ण रस से भरे हुए, तुमको भी इस रस से बोले सराबोर कर देंगे। सब प्रकार के रस के समूह हैं, बोले इसी वृंदावन में है, वो भी आपको इसी वृंदावन में मिलेंगे, बाहर अन्यत्र कहीं नहीं। बोले वृंदावन का और भी वर्णन आता है, गोलोकधाम में भी वृंदावन है, और भी वृंदावन, बोले ब्रज वृंदावन है। तो वृंदावन तो कहने गोलोक का वृंदावन इसकी छाया मात्र है। तो जुगल और उनकी सब संपत्ति इसी वृंदावन में विद्यमान है। आप जिस वृंदावन में बैठे हैं, बोले युगल भी इसी वृंदावन में है। ये जो सारी संपत्ति का जो वर्णन कर रहे हैं, जो पूरा वृंदावन धाम का दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम का जो वर्णन कर रहे हैं, बोले वो इसी वृंदावन में है। इसलिए यह बोले एकमात्र वृंदावन मात्र गोचर, वृंदावन में ही दिख सकती, वृंदावन से बाहर तो कल्पना भी मत करना। बोले वहां आपको कभी नहीं दिखेगी। बोले जय जय वृंदावन आनंद मूल, इसलिए तो आनंद मूल कहा। आनंद मूल बोले महा आनंद को मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति, गुल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधा धव, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन श्री भट्ट रज पर वारी कोठि मुक्त। अब आचार्य जन कह रहे हैं बोले ऐसी वृंदावन धाम की महिमा थोड़ी है, कह रहे हैं महा आनंद को मूल, तुम्हें तो सुखी निश्चित करते ही है, लेकिन प्रिया लाल को भी जो आनंद प्रदान करे, बोले वो वृंदावन धाम है। क्यों आनंद स्वरूप लाल जी, आह्लादनी स्वरूप स्वामी जी, आनंद को आह्लादित करने वाली बोले स्वामी जी, और उन दोनों को आनंदित करने वाला बोले शिव वृंदावन धाम। इसलिए वृंदावन धाम महा आनंद का मूल है। मूल रूप में तो धाम से ही आनंद, तो कह रहे महा आनंद को मूल है। बोले वृंदावन धाम का नाम लेने मात्र से आपको प्रणय रति उदय हो जाएगी। और युगल किशोर देते, बोले जिस समय आपने सत्य संकल्प किया आप वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, बोले उसी समय युगल किशोर जी ने आप उनको अपना हाथ पकड़ के पास में बैठा लिया, समझ लो।
शरण आए पाए, ऐसे संकल्प करके शरण में आए तो समझ लो निश्चित रूप से युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। अब दुर्लभ नहीं, मिटी अनेक जन्म की भूल। बोले जन्म जन्म की भूल करते आ रहे थे, बोले क्या कि ये तन पाके भी वृंदावन धाम को नहीं ग्रहण कर रहे थे, बोले वो सब जन्म जन्मांतर की भूल मिट गई। ऐसी जान वृंदावन शिवहट रज पर वारी कोटि मुक्तुल। बोले ऐसे वृंदावन धाम की महिमा को जान करके इस वृंदावन के एक रज कण पे बोले करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फलों को न्योछावर करके फेंक दिए। बोले ये सब तुच्छ, जो एक रज कण आपको दे सकता, बोले वो आपको कुछ नहीं दे सकता। उसकी कोमलता पे भी मकतूल को वार के फेंकते हैं, कितनी कोमल रज है। अब शतककार कहते हैं इधर में कि जब प्रिया चरण नख छटा हृदय में उदय हो, तब प्रिया अपनावे और तब वृंदावन धाम का वास मिले। तो जिन पे वे कृपा नहीं करे उनके लिए तो वृंदाटवी दुर्लभ ही है। जब तक प्यारी जी कृपा न कर ले तब तक वृंदावन धाम में वास करना तो अति दुर्लभ है। तो यावत वृंदावन भूविना भवेत निष्ठा गरिष्यति, बोले तब प्रिया चरण में निष्ठा भी नहीं हो सकती। बोले जब तक आप ये संकल्प नहीं कर लो कि प्राण रहते अब वृंदावन धाम का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक बोले आपके प्रिया के चरणों में निष्ठा भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न उठा कि जिस पर प्रिया कृपा करे उसे वृंदावन मिले और जिसे वन मिले तब प्रिया मिले। तो ये इसमें अन्योन्य संबंध क्या है? बोले वन मिले तो प्रिया मिले, न प्रिया मिले तो वन मिले, ये क्या संबंध है? तो बोले देखो वन और प्रिया नखचंद्र के अनन्य चकोर है। बोले वृंदावन धाम प्रिया नखचंद्र के अनन्य चकोर है, एक क्षण भी प्रिया से विलग नहीं होते। इससे प्रिया नखचंद्र उदय में होने से वनराज अपने आप मिल जाए। यदि वन में निष्ठा नहीं है तो प्रिया जी कैसे कृपा करे? आपके धाम में ऐसी निष्ठा ही नहीं है, बोले तब आप पे प्रिया जी कैसे कृपा करे? प्यारी जी तो पहले धाम निष्ठा देख रही है। तो ताद्रक सत्तम, जिनके हृदय में राधा चंद्र उदय है और जिन पर वन की कृपा है, बोले उनके चरणों के भिक्षुक बन जाओ। यदि तुम्हें निष्ठा नहीं हो रही है तो कह रहे जिनके हृदय में प्रिया के नखचंद्र की ज्योति उदय हो रही है, जिनको वृंदावन धाम के इतने जो जिन पे वृंदावन धाम की कृपा है, बोले उनके चरणों के भिक्षुक बन जाओ, उनका चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। बोले उनकी सदानंदमय कृपा से तुम्हारा वृंदावन में अति प्रीति हो गई। क्यों? उनकी सम की सदानंद घन वृंदावन धाम में इतनी प्रीति है, यदि उनका आश्रय ग्रहण करोगे तो निश्चित एक न एक दिन तुम्हारी भी उतनी ही प्रीति हो जाएगी। तो तादक सत्तम सत कृपा उदित वृंदावन चैन महाप्रीति। बोले जब तक इस प्रकार से आपकी प्रीति उदय नहीं होगी तब तक बोले प्यारी जी को आप इन्हीं नेत्रों से नहीं देख सकते। तो उसमें गरिष्ठा निष्ठा वन से उदय होगी, और जितनी प्रगाढ़ निष्ठा होगी, जितनी गरिष्ठ निष्ठा होगी, उतना ही आपको वृंदावन धाम की प्रीति होगी। और वही आचरण सुलभा वृंदावन दीश्वरी तुम्हारे लिए हो जाएगी। बोले वही आचरण आप करेंगे जो सत्य महापुरुषों की शरण ग्रहण किया आपने, और जैसी उनकी गरिष्ठ दृढ़ता है, गरिष्ठता का मतलब दृढ़ता है उनकी धाम के प्रति, उनकी जितनी धाम के प्रति दृढ़ता है और जिनकी उनकी मालूम महाप्रीति है, प्रीति नहीं यहाँ कह रहे महाप्रीति है उनकी, बोले उनकी तरह ही तुम्हारे भी इस वृंदावन धाम में प्रगाढ़ निष्ठा हो जाएगी, उदय हो जाएगी। और जो आचरण वो कर रहे हैं वही आचरण तुम कर लेने लग जाओगे, तो तुम्हारे लिए वृंदावन धाम धामेश्वरी यानी प्यारी जू तुम्हारे लिए भी सुलभा हो जाएगी। फिर तुम्हारे लिए यदि वैसा तुम करने लगे तो फिर तुम्हारे लिए वो दुर्लभ नहीं है। यदि वृंदावन से प्रीति चाहते हो, अब आप यदि वृंदावन धाम से प्रीति करना चाहते हो लेकिन प्रीति हो नहीं रही, तो कह रहे हैं यदि ऐसी बात है तो महत अनुरागी जन के चरण पकड़ो और वन से प्रीति करो। बोले जो महत अनुरागी जन है, जो वृंदावन धाम में इतना जिनकी गरिष्ठ ममता है, गरिष्ठ प्रीति है, जिनकी महाप्रीति है, बोले ऐसे अनुरागी जनों के चरण को पकड़ लो। बोले ऐसे महत अनुरागी के चरण पकड़ो और इस वृंदावन धाम से तुम भी प्रीति करो।
क्योंकि वस्तु वृंदावन मात्र ही गोचर है। बोले बार बार इतना आपको क्यों समझा रहे हैं? बोले यह काट सत है कि ये वस्तु केवल वृंदावन धाम में आपको दिखेगी, बाहर ये नेत्र कहीं नहीं दिख सकती। वृंदावन मात्र माने जिसे दिखावे केवल वन दिखावे। यदि प्यारी जी के यदि दर्शन करे तो वृंदावन धाम करावे, अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं। तो बिहारी दास जी कहते हैं कि निज रस रीति प्रतीति विपिन बसे तो लहे। बोले निज रस रीति, जो अपने आचरण की रस रीति है वो निज रस रीति है। बोले उससे प्रीति करो और उसकी प्रीति के अनुसार आप वृंदावन धाम में वास करो, तो भले ही आप प्यारे जी के दर्शन कर सकते हो, अन्यथा मनमानी से तो नहीं। बोले रसिक अनन्य आदि का संग प्राप्त करो, क्योंकि स्वामिनी ललन का दान एक वन की कृपा से ही मिलता है। बोले अन्यत्र कहीं पे भी आपको प्रियालाल के दर्शन हो ही नहीं सकते, एकमात्र स्वामिनी लाल की कृपा से ही आपको ये वस्तु के दर्शन हो सकते हैं। और इस तरह से रसिक अनन्य जो है, बोले उनका आप संग करोगे तो उनके उपदेश के अनुसार आप चलोगे, उनके अनुसार आप आचरण करोगे, तो कह रहे निश्चित रूप से युगल किशोर जी आपको भी इन्हीं नेत्रों से दिखेंगे। अब अनन्य व गरिष्ठ निष्ठा बताते हैं, कैसी गरिष्ठ निष्ठा होनी चाहिए। कह रहे किमवा नैस्तु सुशास्त्रे किमथ तदुक्तिते वर्तमाभि तदग्रहिते यत्रास्ति प्रेम भूर्ते नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीय किम वा वैकुंठ लक्ष्म्याय परमया यत्र में नास्ति राधा किम त्वाशापयस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। अब आचार्य चरण कह रहे हैं, देखो हम युगल को नेत्रों से देखना चाहते हैं। अब आपका लक्ष्य एकमात्र प्यारे जी की प्राप्ति करने का है और इन्हीं नेत्रों से प्यारे जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो कह रहे हम हमारा जब लक्ष्य एक ये हो गया, अब हमारी लालसा इसी पे आके टिक गई, हमें अन्य कोई लालसा नहीं है, एकमात्र प्रिया के दर्शन करना चाहते हैं, एकमात्र प्रिया से मिलना चाहते हैं। तो इसके लिए सुशास्त्र अध्यापन करने व शास्त्रीय भगवत प्राप्ति मार्ग व शास्त्र पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों से हमें क्या प्रयोजन है? उनका मार्ग और हमारा मार्ग, आपका जो लक्ष्य है एकमात्र प्रिया प्राप्ति करनी, एकमात्र वृंदावन धाम को प्राप्त करना, तो कह रहे हैं हमें उन सब चीजों का उनका अध्यापन करें, हम इतने सत्य शास्त्रों का अध्यापन करें, उनको पढ़ें, उस ज्ञान को अर्जित करें, या अनेक अनेक जो मार्ग बता रहे हैं बोले उन सब मार्गों पे चलने वाले चाहे उनके महापुरुष भी बोले उन सब से हमसे क्या प्रयोजन? उनका लक्ष्य प्रिया प्राप्ति का नहीं है और हमारा लक्ष्य प्रिया प्राप्ति का, हम इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बोले उनसे हमारा क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रेम मूर्ति लाडली की महिमा रूप सुधा उनमें नहीं है। उनसे तुम्हारा प्रयोजन क्यों नहीं है? कि जो प्रेम मूर्ति लाडली जो है बोले उनकी तो महिमा का उनमें वर्णन भी नहीं, सतपथ भी निकुंज में नहीं ले जाते, बोले इसलिए हम उस सतपथ पे उनसे भी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि सतपथ भी आपको निकुंज में नहीं ले जाएगा। बोले सतन के हृदय में भी नारायण राम और नरसिंह भगवान विराजते हैं, क्योंकि वे राधा दासी नहीं है, अतः वो त्याज है। सब अपनी अपनी जगह सब एक से एक उत्कृष्ट वस्तु है, लेकिन हमें प्यारी जी वहां पे नहीं दिखाई देती, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। बोले भगवत धाम वैकुंठ आदि में जो वैभव है उनमें भी हमारी स्वामिनी नहीं है। सब एक से एक उत्कृष्ट है, सभी भगवत धाम है, सभी एक से एक अलौकिक है, लेकिन हमें वहां पे हमारी प्यारी जी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। और ऐसा देख करके हमने उनको छोड़ा, क्योंकि हमारा लक्ष्य एकमात्र प्रिया प्राप्ति का है। तो साधक को चाहिए कि हृदय में केवल वन और रज की अति मधुर आशा करे। अब साधक केवल एकमात्र वृंदावन धाम की शरण ग्रहण करे और इस रज की आशा करे कि रज ही कृपा करे तो प्रिया दिखावे तो दिखावे, अन्य किन्हीं साधनों से प्रिया दिखने वाली नहीं है। वृंदावन शोभामृत माधुरी लहरी, कहते विलोल में वे विहल सदा रहो। प्यारी जी के रूप माधुरी को देखने के लिए अविकल
उनको विलोल करने के लिए बोले विफल है कि सदा उनको ढूंढो, कहाँ प्यारी, निरंतर आपको हृदय विगलित रहे, हाँ प्यारी, कब आप मुझे दर्शन दोगी, कब आप मुझे दर्शन दोगी, कब आप मुझे दिखोगे। निरंतर आप ऐसा करोगे तो आपका चित्त उसी में लगा रहेगा, एक क्षण को फिर चित्त को अवकाश नहीं इधर उधर भटकने का। तो कह रहे विहल वे के सदा रहो, निरंतर विहल होके। वृंदावन महिमा सुधा समुद्र माज मेरी बुद्धि। अब कह रहे वृंदावन की जो महिमा है इसका बार बार चिंतन करते रहो। देखा कई एक महात्मा निरंतर रोते रहते, कब प्रिया मिलेगी, कब प्रिया मिलेगी, कब दर्शन देगी। बोले इस महिमा में, वृंदावन की महिमा सुधा समुद्र है, बोले इसमें बोले अपने बुद्धि को साफ करते रहो। जो अब तक आपको सुना के आ रहे हैं, यदि मिलेगी तो वृंदावन धाम से मिलेगी, इस रज से ही मिलेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। बोले इससे अपनी बुद्धि को थोड़ी स्वच्छ रखो। बोले मिलेगी तो यहीं से, और किसी की भी आशा ना करो, और इसी में मग्न रहो। वृंदावन अवनी में लौटो। बोले ऐसे रज नहीं लगा सकते हो तो लुढ़कते लुढ़कते उधर जाओ उधर, बोले लौटो वृंदावन की भूमि में लौटो, लौटन लगाओ। बोले इस तरह से इस तन को इस रज से दूषित करके बोले सदा आनंद के प्रभाव में मग्न रहो। बोले ऐसे रहोगे तो निश्चित तुम्हें प्रिया मिलेगी। जय जय श्री हरिवास।